नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज रम्या अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी बहनों भाइयों का आज हैप्पी बर्थडे है, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए। और जिन बहनों भाइयों की आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन दौलत और खुशियां हमेशा बरसती रहे, आप उन्नति और सफलता के मार्ग पर हमेशा चलते रहें। आज की कहानी दिल्ली एनसीआर से जिला गाजियाबाद का मुरादनगर इलाके में 18 जून की रात और 19 जून की सुबह 12 बजे थाने के सामने ही एक हत्या कर दी गई थी। पूर्व विधायक अमरपाल सिंह के भतीजे की, रवि शर्मा की। रवि शर्मा मिलक रावली के रहने वाले थे, लेकिन यह हत्या किसने की थी? उन्हीं के गांव के, उन्हीं के पड़ोसी ने। सिर्फ दोनों परिवारों में फासला मैक्सिमम 500 मीटर का है और बात भी कुछ खास नहीं थी, सिर्फ मामूली सी नोकझोंक। दरअसल 18 जून की रात को रवि शर्मा लोनी से आ रहे थे अपने गांव में घर पर। वह लोनी में खाद बीज की दुकान करते हैं, किसानों के खाद बीज की दुकान करते हैं। रास्ते में वह जैसे अपने गांव के लिए आ रहे थे, रास्ते में सड़क पर गांव में ही उनकी भतीजी मिल गई। भतीजी को कार में बैठाने के लिए वह जैसे ही 1 मिनट के लिए रुके, तभी सामने से उन्हीं के गांव का मोंटी अपने दोस्त अजय के साथ आ गया। अब दोनों में रास्ते पे रुकने के लिए मोंटी ने रवि के साथ कहा सुनी शुरू कर दी। दोनों में नोकझोंक हुई और दोनों नोकझोंक के बाद अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन उसके बाद फिर मोंटी गांव में गया और मोंटी और अजय और रवि के घर पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आप फोटो में देखिए कि उनके दरवाजे पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। फिर आगे क्या हुआ पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर कुछ चीज सिर्फ आपके साथ। रवि के पिता रविंदर शर्मा और गाँव के और भी लोग पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। थाना मुरादनगर की पुलिस गाँव में मिलक रावली में पहुंच जाती है और वह वहां पर पूरी बात को सुनती है और रवि शर्मा और उनके पिता रविंदर शर्मा से बोलती है कि थाने में आकर रिपोर्ट लिखा दो। जैसे ही वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गए थे, तो तभी रात को 12 बजे, जो कि 19 जून शुरू हो चुकी थी, मोंटी फिर से थाने पर गया अपने दोस्त अजय के साथ और गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी थाने के सामने ही। जबकि और भी लोग थे गांव के वहां पर, तो भीड़ में ही उसने रवि शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। अब पुलिस दोनों आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी और रवि शर्मा के गांव में पुलिस की गश्त लगी हुई थी। अब लगभग 1 हफ्ता हो गया। जो हत्यारा मोंटी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था 2 दिन के बाद ही। रावली सुराना संपर्क मार्ग से मुठभेड़ में मोंटी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका जो साथी है अजय, वह फरार था। अब पुलिस ने मोंटी के साथी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया। इसे गांव ढिलार से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। लगभग 1 हफ्ते बाद उसको गिरफ्तार किया गया। वह फरार था और साथ ही साथ पुलिस ने मोंटी और उसके साथी अजय को पनाह देने वाले उनके दोस्त रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। रवि खुरमपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने पूछताछ की, मोंटी से पूछा, अजय से पूछा कि भाई आप, मोंटी से पूछा था कि भाई आपको पनाह किसने दी और कैसे आप वहां से हत्या करने के बाद गए, कहाँ गए, किस प्रकार से गए। तो पता चला कि 2 किलोमीटर तक आरोपी मोंटी और अजय पैदल ही गए थे और 2 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने अपने दोस्त रवि को फोन किया। रवि वहां पर आया, जो कि खुरमपुर गांव के रहने वाला है। थाना मुरादनगर के ही खुरमपुर गांव का रहने वाला है। वह आया और उनको बाइक पर लेकर गया। अब पुलिस ने हत्यारों को पनाह देने वाले रवि को भी गिरफ्तार कर लिया और जब रवि से पूछताछ की कि उसने आरोपियों को, मोंटी और अजय को कहां पर छोड़ा, तो उसने कहा कि उसने रावली रोड पर उनको छोड़ दिया था। उसके बाद वह कहां गए उनको कुछ भी नहीं पता। तो थाने के सामने हत्या में अब पुलिस ने तीनों के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है और अब उनको कोर्ट में पेश करने की वह तैयारी कर रही है। जो हत्यारों को पनाह देने वाला पुलिस ने पकड़ा है और जो दूसरा आरोपी अजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनको पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और इनके रिमांड लेगी। 19 जून को हत्या के बाद रवि के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगा दिया था, जिसमें लगभग 2-3 किलोमीटर का जाम लग गया था। उसके बाद पुलिस आयुक्त ने, एसीपी ने और पुलिस एसीपी लिपिन नागयाच ने परिजनों को समझाया और उन शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसके बाद अंतिम संस्कार करवाया। एसीपी लिपिन नागयाच ने बताया कि हत्यारों को और उनको पनाह देने वाले आरोपी
रवि को गिरफ्तार करके अब पुलिस उनको कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही एसीपी ने यह भी बताया कि थाना प्रभारी और 3 अन्य पुलिस कर्मियों को मुरादनगर थाने से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी और 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। परंतु क्या सस्पेंड करने से ये अपराध रुक जाएगा? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और सख्त से सख्त सजा, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे आरोपियों के ऊपर करनी होगी, तभी इसके ऊपर लगाम लग सकती है। नहीं तो सीएम योगी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है अपराधियों की लगाम कसने में और अधिकारियों की लगाम कसने में। लेकिन पुलिस के अधिकारी हैं कि वह अपने निकम्मापन, अपना नकारापन छोड़ने को तैयार ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं, इक्का दुक्का को छोड़कर। आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और राज्य में और दिल्ली एनसीआर में कैसे अमन शांति हो सकती है, कैसे अपराध रुक सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। इस अपराध को कैसे रोका जाए। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।